नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत सभी प्रश्नों के लिए माह जनवरी 2022 में मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन निर्धारित है। मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन के हम सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। इस वीडियो में आप निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी के सभी संभावित प्रश्न यूपी, MP, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, निष्ठा FLN 3.0 मॉड्यूल 8 लर्निंग असेसमेंट, क्विज क्वेश्चन एंड आंसर की और उसके सभी उत्तर हम जानेंगे। चलिए चलते हैं सीधे प्रशिक्षण की ओर। प्रशिक्षण पर हम जानेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने आदि हस्तकौशल वस्तुएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विभिन्न प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए नहीं है। तो इसका पहला ही विकल्प सही है। एक शिक्षक के लिए बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, शिक्षक अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने के लिए सीखना बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका चौथा आंसर सही है, बच्चे के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बुनियादी साक्षरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, 360 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचरित होता है और का अभिन्न अंग है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो उसका दूसरा ऑप्शन सही है, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। 12वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के सभी पहलू। 360 रिपोर्ट में क्या शामिल होगा, एक बच्चे के व्यक्तित्व विकास के सभी पहलुओं पर। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक को नकारात्मक या शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए। तो प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए, इसका पहला ऑप्शन ही सही है, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 16, गणितीय हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पेंट और ब्रश। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खेल खिलौने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। एफएलएन में आकलन का क्या उद्देश्य है? बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर देख रहा है, तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की मैं प्रगति का अवलोकन कर रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित का हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सीखने की योग्यताओं या संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, साथी शिक्षक से बात करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकत्रित करने का लक्ष्य है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 25, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एचपीसी हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता, चौथा ऑप्शन सही है, ब्लॉक बिल्डिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होगा, इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावक परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने परिवार से सुयोजित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चे की मैं प्रगति का अवलोकन कर रहा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बुनियादी संख्या ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 31, कक्षा में वह कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है, चौथा ऑप्शन, सीखने के गतिविधि केंद्र। प्रश्न 32, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही है कि शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 33, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, समग्र और बहुआयामी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक मैं प्रगति का अवलोकन कर और आकलन कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बुनियादी साक्षरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती हुई पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है, भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, समग्र स्वरूप का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में उत्तर देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एफएलएन में शिक्षक बच्चों को सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और फिर उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। इस फोल्डर को क्या कहा जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, इस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसका उत्तर है 3 से 11 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। सारे प्रश्न हो चुके हैं। इन्हीं 40 प्रश्नों में से कोई भी रैंडमली 20 क्वेश्चंस आपकी 8वीं ट्रेनिंग यानी जो 8वीं ट्रेनिंग है आपकी, उसके अंदर यही प्रश्न आएंगे। इनमें से 20 प्रश्न आएंगे। वीडियो में से इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।